आवाज बुलंद हुई है। सरकार है कहाँ? ये सरकार कहाँ? ये तो अंग्रेजों जैसे नुमाइंदे हैं, इस देश को लूटने वाले हैं। जैसे सीता का हरण रावण ने किया था, ये भारत माँ का हरण इन नेताओं ने किया है। ये नेता कहाँ से आ गए? इनको नेता कौन कहेगा? ये अपने परिवार के नहीं रहे, ये देश के नहीं रहे, इन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। इनको नेता कहेंगे आप लोग? ये देशद्रोही है, इनको देशद्रोही करार देना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज है हमारा, ब्रज धाम। ब्रज धाम में मथुरा नगरी है, कृष्ण की नगरी है। वो आंदोलन का पूरा गढ़ है। ऐसे आंदोलन मथुरा जिले के अंदर हुए, जिन आंदोलनों का एक पूरे विश्व में इतिहास रचा गया। ये मथुरा जिले में ऐसे आंदोलन हुए। 2009 में ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें बीवी लंदन पूरे विश्व में बोला था। वहाँ पे किसानों ने अपना अधिकार जबरदस्ती अपना अधिकार लिया। 2010 में जकरपुर में आंदोलन हुआ, वहाँ भी किसानों ने अपना अधिकार लिया। 2011 में भट्टा पारसोल पर आंदोलन हुआ, वहाँ भी अपना अधिकार लिया। अब की बार जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन एक ना उत्तर प्रदेश का, ना हरियाणा का, ना राजस्थान का, ये आंदोलन पूरा इंटरनेशनल आंदोलन है। और जितने किसान हैं वो सभी लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि जितने नेता सन 47 के बाद जितने नेता बने हैं, ये सब किसानों का खून चूसने वाले नेता हैं। अच्छा, किसानों की बात रखने वाला कोई नेता है ही नहीं। नेता तो आप ही लोग बनाते हैं ना उन्हें। नेता हम बनाते हैं तो ये भूल तो सबसे होती है। भूल ना हो तो ईश्वर कहलाएगा। किसान पे भूल हुई, अब किसान भूल नहीं करेगा। अब के किसान ने ठान लिया है कि जो नेता जिस गांव में जाएगा उसको बांध के डाल लिया जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि किस पार्टी के नेता हो? कोई पार्टी का नेता हो। अच्छा। हमारे लिए सब नेता एक है। अच्छा। हमारे लिए कोई नेता में फर्क नहीं। किसानों के अधिकार की बात कोई भी नेता नहीं करता। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो तो बस एक ही पार्टी को कह रहा है कि वोट मत दो बंगाल में जाके, भाजपा को, कि भाजपा को वोट मत दो, किसी पार्टी ऐसा है। हमारे संगठनों को, जो हमारे 600 संगठन हैं, इनमें एक कोई भी संगठन एक अपनी बात नहीं रख सकता। हमारा एक सबका सिस्टम है, संगठन बना हुआ है। वो संगठन जो बात कहेगा वही बात चलेगी। बहुत अब तक कि वो संगठन ये कहता है, वो संगठन ये कहता है। अब कोई संगठन, पहली बार ये 600 संगठन एक हुए। हमें इतना बड़ा सौभाग्य है कि 2021 में किसान जाति को जाना गया और किसान जाति की आवाज़ बुलंद हुई। आज तक किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब कौन सा संगठन है? सरकार सुनी नहीं रही है। सरकार है कहाँ? ये सरकार कहाँ? ये तो अंग्रेजों जैसे नुमाइंदे हैं, इस देश को लूटने वाले हैं। जैसे सीता का हरण रावण ने किया था, ये भारत माँ का हरण इन नेताओं ने किया है। ये नेता कहाँ से आ गए? इनको नेता कौन कहेगा? ये अपने परिवार के नहीं रहे, ये देश के नहीं रहे, इन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। इनको नेता कहेंगे आप लोग? ये देशद्रोही है, इनको देशद्रोही करार देना चाहिए। वो तो किसानों को कह रहे हैं देशद्रोही। ये किसानों को तो यूँ कह रहे हैं किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान बनाने वाला है। किसान ने भूल करके इनको बना दिया, अब किसान भूल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हमारी सरकार जो है काम कर रही है। प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि आपने देखा, जो राजा अंधे नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा, वो नेता इस देश के बने। उन नेताओं को ये नहीं पता किसान का दर्द क्या है। इन्होंने आज तक निर्जीवों की पूजा की। किसान भूख से तड़पता है। इन्होंने मंदिरों में, या इन्होंने जो निर्जीव हैं उनके लिए पैसे को, किसान के पैसे को लगा रहे हैं। इनके पास था क्या? हमारे बोर्ड से जितने नेता बनते हैं 11 पेंशन नेताओं के पास है, और किसान के पास कोई पेंशन ही नहीं। इन्होंने कहा था 60 साल से ऊपर पेंशन दूंगा। कितना किसान तड़पता है। किसी 60 साल से ऊपर किसी को पेंशन मिली? नहीं मिली। किसी गांव में जाके देखो, जो इनकी चमचागिरी करते हैं उन लोगों को पेंशन ये देते हैं।
बाकी इनका विरोध करता है, उन्हें पेंशन नहीं देते। क्यों गए दो भाग? ये सिर्फ क्या कहते हैं, मोदी जी ने भी तो किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की सम्मान निधि दी है और तमाम तरीके की वो फायदे बताते हैं कि हमारी सरकार ने फायदे। किसान कोई भिखारी है? किसान कोई इनसे भीख मांगता है? किसान का अधिकार है सिर्फ पानी मिले किसान को। ये 2,000 रुपये से किसान का होगा क्या? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, इन 2,000 रुपये से किसान का होगा क्या? जब किसान का खर्च 1 बीघे में लागत 5,000 रुपये की आ रही है और एक किसान को 25 बीघे खेत है और 2,000 रुपये मिल गए, उससे क्या करेगा किसान? उसको तो धोखा देना है। कह रहे हैं कि कानून लागू होने के बाद में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और वो आज़ाद हो जाएंगे, अपना अनाज जो है वो कहीं भी बेच सकते हैं। हाँ, ऐसा आज़ाद हुआ किसान कि आपने देखा होगा कि पहले जब तक ये सरकारें नहीं थी, अपने व्यापारी थे किसान और किसान खेत में फसल खरीदने जाते थे। जब से ये सरकारें बनी और जब से नेता आए, इन्होंने मंडियाँ खुलवा दी और मंडियाँ खुलवा के किसानों का माल मंगा के वहाँ मनमानी काटा गया। इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जितने नेता हुए कि किसानों को कोई अधिकार मिल सके। मंडी में बुला करके किसान वापस नहीं ला सकता, उसको फिर मजबूरन वो दे के आता है। ऐसा सिस्टम हमें नहीं चाहिए। वही सिस्टम हमको चाहिए जो हमारा सिस्टम पहले था। किसान पैदा करता था और किसान ही उस माल को खरीद के और भंडारे में जमा करके आता था। अब आगे क्या करेंगे? लंबा वक्त हो गया है, सरकार तो अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है किसान आंदोलन को और कहा जा रहा है कि आंदोलन भी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंदोलन तो अब जितना हमारा सिस्टम से है, प्लेटफार्म आंदोलन का खड़ा हुआ है। कोई भी परिवार खड़ा हो तो समय लगता है। हमें समय कितना लगा है अभी? देखो, हमारा 9 अक्टूबर को पीपली में आंदोलन हुआ था और 9 अक्टूबर को कितना समय हुआ है अभी तो 6 महीने पूरे नहीं हुए। अभी 6 महीने में इनकी जो 72 साल की जो नींव थी धोखेबाजी की, वो हमने 6 महीने में नींव ढूंढी है। इन्होंने 72 साल में कितनी नींव कमज़ोर कर रखी थी 72 साल में। आज हमने 6 महीने में इनकी नींवों को देख लिया। इनकी नींव का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। हवाई नींव थी। किसानों को धोखा देना, मजदूरों को धोखा देना, फौजियों को धोखा देना, इनका ये किस्म था। पोलगामा ये लेके आए, 70 किसान वहाँ शहीद हुए। बताते हैं 40 किसान शहीद हुआ, उनके लिए कुछ हुआ? देश को आज़ादी दिलाने वाले कितने लोग थे, उनके लिए कुछ किया? इन नेताओं को ना तो कुर्बानी देने वालों की याद। आज एक कितना किसान शहीद हुआ है बॉर्डर पे। होली बॉर्डर पे मनी, 26 जनवरी बॉर्डर पे मनी, नई नववर्ष बॉर्डर पे मना। इनके कोई परवाह नहीं है। ये वीरान नहीं है मोदी की तरह। मोदी अपने परिवार का नहीं हुआ तो किसका हो सकता है? जैसे रावण अपने परिवार का नहीं हुआ, विचार में रावण मोदी। जैसे रावण ने सीता चुराई, इसने धरती माता चुरा ली और अंगद की तरह पैर गाड़ दिया किसान ने। ऐसे मोदी जन कितने आए और कितने चले गए। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये विचारों का रावण है और विचारों से ही ये देश चलता है। हमारे देश में 2 विचार मर रहे हैं, एक अवतार और एक राक्षस। अवतार है किसान और राक्षस है ये नेता। जितने नेता हैं ये राक्षस हैं और जितना किसान है वो देवता है और जितना जवान है वो भगवान है और जितना मजदूर है ये इसकी एक बीच की कड़ी है। ध्रुवी कर रहे हैं। 3 लोक से हमारी मथुरा न्यारी है जिसमें बसते कृष्ण मुरारी है और बरसाने की राधा प्यारी है और गोवर्धन की महिमा न्यारी है। उस जिले के रहने वाले हैं जहाँ त्रिलोकीनाथ खेल करते थे। बलदाऊ ये किसान हैं सब और कृष्ण हमारे सब किसान हैं और बलदाऊ किसान हैं। जब 2 रूप में किसान आएगा तो इस देश में बचेगा ही सिर्फ किसान, मजदूर और जवान। इस देश में रहने का ही किसान का अधिकार है। इन नेताओं को अंग्रेज़ों से बुरी नीति इनकी रही। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश को खोखला किया, इन नेताओं ने उसी तरह हमारे देश को खोखला किया है। मैं आपका इतना आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारी आवाज़ अगर जन जन तक आप पहुँचाएंगे
हमारी आवाज़ 1 महीने से, आप पहले 1 महीने पहले हमारी आवाज़ जा रही थी, आज आवाज़ क्यों नहीं जा रही? ये लोग गांव गांव जाके प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठने वाले आंदोलनकारी को 500 रुपये मिलते हैं, क्लब के कपड़े मिलते हैं और सबको ड्राई फ्रूट मिलते हैं, फल मिलते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ ऐसी व्यवस्था कोई है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतना झूठ बोलते हैं ये गाँव में जाके, और हम कह रहे हैं इतने झूठे लोगों को गांव में न घुसने दिया जाए। किसी माँ के लाल में हिम्मत है तो 10 दिन किसानों के बीच में रह के दिखाए। यहाँ पे कितने मच्छरों से, कितनी व्यवस्था से किसान मच्छरों से लड़ता है। बिजली की कभी व्यवस्था नहीं रहती, उससे भी किसान जूझता है। किसान अपने घर को ऐसे मानो किसान परदेसी हो गया, अपने देश में रहते हुए परदेसी है। हमारा देश छीन लिया नेताओं ने, इस देश को रावण की तरह लंका की उपाधि दे दी, और इस देश को इस तरह से फूंक रहे हैं, इनको देश नहीं फूंकने देंगे। चलिए ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।